काइज़न। सारा हार्वे की यह जापानी तकनीक हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कदमों से हम अपने जीवन में बड़े और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। चाहे बात हो स्वास्थ्य की, धन की, रिश्तों की या फिर जीवन के किसी भी अन्य पहलू की, काइज़न का लचीला और सरल तरीका हर किसी के लिए काम करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे काइज़न क्या है, यह तकनीक कैसे काम करती है और कैसे सारा हार्वे की किताब काइज़न द जापानीज मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम आपके जीवन को एक प्रभावशाली और संतुलित जीवन में बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो से। ज्ञान की बातें हर नया सुतरा, सीखो किताबों से, ये है वो सुतरा। लाइक करो, कमेंट लाड़े दो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करके साथ निभाओ। चैप्टर 1 काइज़न की शुरुआत, छोटे कदम बड़े बदलाव। इस अध्याय में सारा हार्वे हमें काइज़न की असली ताकत समझाती हैं। काइज़न एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है लगातार और धीरे धीरे सुधार। जापान में इस सिद्धांत का इस्तेमाल पहले इंडस्ट्री में हुआ, लेकिन आज इसे व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाया जा रहा है। लेखिका बताती हैं कि हम अक्सर बड़े बदलाव एकदम से लाने की कोशिश करते हैं, जैसे एक ही दिन में डाइट बदलना या अचानक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू करना। लेकिन ऐसा करने से हम जल्दी थक जाते हैं और पुरानी आदतों पर वापस लौट आते हैं। काइज़न का तरीका अलग है। यह हमें सिखाता है कि बदलाव हमेशा छोटे, आसान और लगातार कदमों से लाना चाहिए। जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट वॉक से शुरू करें। अगर आप बचत करना चाहते हैं तो रोज़ सिर्फ RS10 अलग रखना शुरू करें। ये छोटे कदम हमारे दिमाग पर दबाव नहीं डालते, बल्कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने की आदत डालते हैं, और यही आदत आगे चलकर बड़े और स्थायी बदलाव में बदल जाती है। सारा हार्वे कहती हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी नियमित छोटे प्रयास बड़े एक बारगी प्रयासों से ज़्यादा असरदार होते हैं। चैप्टर 2 आदतों को बदलने का विज्ञान। इस अध्याय में सारा हार्वे बताती हैं कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और क्यों उन्हें तोड़ना या बदलना मुश्किल लगता है। हमारा दिमाग बार बार दोहराए गए कामों को ऑटोमेटिक बना देता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। यही कारण है कि अच्छी आदतें अपनाना उतना ही मुश्किल होता है जितना बुरी आदतों को छोड़ना। काइज़न का सिद्धांत यहाँ फिर से काम आता है। जब हम बदलाव को छोटे और मैनेजेबल स्टेप्स में बांटते हैं तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह नहीं लेता। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोज़ 30 मिनट पढ़ने की आदत डालनी है तो शुरुआत सिर्फ 2 पन्नों से करें। धीरे धीरे आपका दिमाग इसे आसान मानकर इसे स्वीकार कर लेगा। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि मोटिवेशन पर भरोसा करने के बजाय सिस्टम पर भरोसा करें, क्योंकि मोटिवेशन कभी कभी आता है और चला जाता है, लेकिन एक सही सिस्टम रोज़ आपको आगे बढ़ाता है। सारा हार्वे हमें याद दिलाती हैं कि आदतों को बदलना एक दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में छोटे कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। चैप्टर 3 छोटे बदलाव बड़ा असर। इस अध्याय में सारा हार्वे बताती हैं कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाना ज़रूरी नहीं है। असल में अचानक किए गए बड़े बदलाव अक्सर हमें थका देते हैं और हम बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। काइज़न कहता है, छोटा, लगातार और स्थायी बदलाव ही असली प्रगति है। जब आप रोज़ बस 1% सुधार करते हैं तो साल के अंत तक यह बदलाव 47 गुना तक बढ़ सकता है। यह गणित सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सही है। सारा यहाँ कई उदाहरण देती हैं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो एकदम जिम में 1 घंटा लगाने के बजाय रोज़ 5 मिनट की वॉक से शुरुआत करें। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो अचानक बड़ी रकम बचाने की कोशिश न करें, बल्कि रोज़ थोड़ी थोड़ी बचत करें। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि छोटे बदलावों को अपनाना आसान इसलिए है क्योंकि वे हमारे दिमाग में डर या रुकावट पैदा नहीं करते। धीरे धीरे ये बदलाव हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और बिना महसूस किए हम बड़ी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। चैप्टर 4 काइज़न माइंडसेट अपनाना। इस अध्याय में सारा हार्वे बताती हैं कि काइज़न सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक सोचने का तरीका है। जब आप काइज़न माइंडसेट अपनाते हैं तो आप हर चीज़ में सुधार का अवसर खोजने लगते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। काइज़न माइंडसेट का मतलब है 1 परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय प्रोग्रेस को अपनाना। आप यह मानते हैं कि आज का 1% सुधार कल की तुलना में बेहतर है। 2 सीखते रहना, गलतियों को असफलता नहीं बल्कि सीखने का मौका मानना। 3 छोटे कदम लंबी दूरी,
जल्दबाजी छोड़कर धीरे धीरे और टिकाऊ तरीके से बदलाव करना। सारा यह भी समझाती हैं कि हमारा दिमाग बदलाव से डरता है, खासकर जब बदलाव अचानक और बड़ा हो। लेकिन जब आप छोटे और आसान सुधार करते हैं तो दिमाग उन्हें सहजता से अपनाता है। यही वजह है कि काइजन लंबे समय तक काम करता है। लेखिका जापानी कंपनियों का उदाहरण देती हैं, जहां कर्मचारी रोज अपने काम में छोटी छोटी सुधार की आदत डालते हैं। धीरे धीरे ये छोटे सुधार बड़े इनोवेशन में बदल जाते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, छोटे बदलावों को आदत बना लो, क्योंकि वही तुम्हें समय के साथ असाधारण बना देंगे। चैप्टर 5, बदलाव के अवरोध और उन्हें काइजन से तोड़ना। इस अध्याय में सारा हार्वे उन सबसे बड़े कारणों की बात करती हैं जो लोगों को बदलाव करने से रोकते हैं। वह कहती हैं कि अक्सर लोग असफल नहीं होते क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके रास्ते में मानसिक और भावनात्मक बाधाएं खड़ी होती हैं। मुख्य अवरोध 1, डर, असफलता, आलोचना या अनजान भविष्य का डर। 2, प्रोक्रास्टिनेशन, सही समय का इंतजार करते करते समय निकल जाना। 3, बड़े लक्ष्य का बोझ, एकदम से बड़े बदलाव की कोशिश करना जिससे दिमाग घबरा जाता है। 4, नकारात्मक सोच, मैं यह नहीं कर सकता जैसी मान्यताएं। सारा बताती हैं कि काइजन इन अवरोधों को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देता है। जब लक्ष्य इतना छोटा हो कि उसे टालना मुश्किल हो जाए तो बदलाव शुरू करना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो काइजन कहता है सिर्फ 2 मिनट से शुरू करो। अगर नई स्किल सीखनी है तो पहले सिर्फ 8 पेज पढ़ो या 8 वीडियो देखो। इस तरह दिमाग को बदलाव का डर नहीं लगता और आप मोमेंटम बनाना शुरू कर देते हैं। अध्याय का संदेश साफ है, बदलाव की दीवार को एक ही बार में मत गिराओ, ईंट ईंट करके तोड़ो। चैप्टर 6, छोटे जीत, स्मॉल विंस की ताकत। इस अध्याय में सारा हार्वे बताती हैं कि बड़े बदलाव की असली ताकत छोटे छोटे जीत में छुपी होती है। ये छोटे जीत हमें 2 तरह से मदद करती हैं। 1, मनोवैज्ञानिक बढ़त, साइकोलॉजिकल बूस्ट। जब हम छोटे कदम पूरे करते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें और काम करने की ऊर्जा मिलती है। 2, आत्मविश्वास का निर्माण। हर छोटी उपलब्धि हमारे विश्वास को मजबूत करती है कि हम सच में बदल सकते हैं। सारा कहती हैं कि छोटे जीत 2 कारणों से प्रभावी हैं। ये इतना आसान होता है कि आप उन्हें टाल नहीं सकते। ये धीरे धीरे एक आदत में बदल जाती हैं जो लंबे समय तक टिकती है। उदाहरण, रोज 50 पुशअप नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 से शुरू करें। 1 घंटे ध्यान करना मुश्किल है तो 2 मिनट से शुरुआत करें। पूरी किताब पढ़ने का सोचकर घबराते हैं तो सिर्फ 8 पेज पढ़ें। छोटे जीत का असर यह होता है कि आप लगातार मोमेंटम बनाए रखते हैं और समय के साथ ये छोटे कदम बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, छोटे कदम उठाओ, बड़ी जीत पाओ। चैप्टर 7, आत्म अनुशासन को काइजन से मजबूत करना। इस अध्याय में सारा हार्वे समझाती हैं कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन किसी भी लंबे बदलाव की रीढ़ है, लेकिन लोग अक्सर आत्म अनुशासन को बहुत कठिन और बोझिल समझते हैं। काइजन का तरीका इस सोच को बदल देता है। सारा कहती हैं कि अनुशासन का मतलब अपने आप को हर समय कड़े नियमों में बांधना नहीं है। यह छोटे छोटे वादे निभाने से शुरू होता है जो आप खुद से करते हैं। काइजन का जादू आत्म अनुशासन में, जब आप छोटे कदम लेते हैं तो आपके दिमाग को ज़बरदस्ती बदलाव झेलना नहीं पड़ता। हर छोटे कदम को पूरा करना आपको साबित करता है कि मैं यह कर सकता हूँ। यही भावना धीरे धीरे अनुशासन की आदत में बदल जाती है। उदाहरण, सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, पहले सिर्फ 5 मिनट पहले उठना शुरू करें। रोज जिम जाना कठिन है, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन जाएं और धीरे धीरे बढ़ाएं। सोशल मीडिया का समय कम करना चाहते हैं, पहले सिर्फ 10 मिनट कम करें। सारा यह भी कहती हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा रहस्य है कंसिस्टेंसी। चाहे कदम कितना भी छोटा हो, बस रोज उठाना है। अध्याय का मुख्य संदेश है, छोटे छोटे वादे निभाओ और देखो कैसे तुम्हारा आत्म अनुशासन लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। इस अध्याय में सारा हार्वे बताती हैं कि ज़्यादातर लोग अपने बड़े सपनों और लक्ष्यों को देखकर डर जाते हैं। समस्या यह है कि हम एकदम से अंत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जबकि सफलता का असली राज है छोटे, आसान और संभालने लायक हिस्सों में लक्ष्य को तोड़ना। क्यों काम करता है यह तरीका? दिमाग को छोटे छोटे टारगेट जल्दी पूरे होते दिखते हैं, जिससे मोटिवेशन बना रहता है। हर छोटे स्टेप की सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। बड़े लक्ष्य से आने वाला दबाव और तनाव कम हो जाता है। उदाहरण,
अगर आप 10 किलो वजन घटाना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 1 किलो घटाने का लक्ष्य रखें। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो पहले हर दिन सिर्फ 200 शब्द लिखना शुरू करें। अगर आप पैसों की बचत करना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ RS50 रोज बचाने से करें। सारा कहती हैं कि इस तरीके से आप ओवरवेल्म यानी काम के बोझ से डरने की आदत को खत्म कर सकते हैं। हर छोटा स्टेप एक मिनी विक्ट्री है और जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो बड़ा लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाता है। अध्याय का मुख्य संदेश है, बड़े सपनों को छोटे हिस्सों में तोड़ो और हर दिन एक एक कदम लेकर आगे बढ़ो। चैप्टर 9, छोटी जीतों का जश्न मनाने की ताकत। सारा हार्वे कहती हैं कि हम अक्सर केवल बड़े नतीजों पर ध्यान देते हैं और छोटी छोटी सफलताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन काइज़न का एक अहम सिद्धांत है, हर छोटे कदम की जीत को महसूस करो और उसका जश्न मनाओ। क्यों ज़रूरी है? हमारा दिमाग डोपामाइन, खुशी देने वाला हार्मोन, रिलीज़ करता है जब हम अपनी उपलब्धि को मानते और सेलिब्रेट करते हैं। इससे आगे बढ़ने की ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि प्रगति हो रही है, भले ही वह धीमी हो। कैसे मनाएं छोटी जीतें? कोई छोटा ट्रीट दें, जैसे अपनी पसंदीदा चाय या कॉफ़ी पीना। जर्नल में अपनी उपलब्धि लिखें ताकि बाद में पढ़कर प्रेरणा मिले। किसी दोस्त या परिवार को बताएं जिससे पॉजिटिव फीडबैक मिले। खुद को शाबाशी दें, मैंने कर दिखाया। उदाहरण, अगर आपने रोज़ाना 5 मिनट एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखा था और हफ्ते भर किया तो उसे नोट करें और एक छोटी सी खुशी मनाएं। अगर आपने किताब के 10 पन्ने पढ़े तो खुद को पॉजिटिव नोट दें कि आप लगातार सीख रहे हैं। अध्याय का संदेश साफ है, सफलता सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि सफ़र के हर छोटे पड़ाव का आनंद है। चैप्टर 10, धीमी लेकिन स्थिर प्रगति की ताकत। सारा हार्वे कहती हैं, तेज बदलाव का आकर्षण बड़ा होता है लेकिन असली और टिकाऊ परिवर्तन धीरे धीरे ही आते हैं। क्यों ज़रूरी है? जब हम अचानक बड़े बदलाव करते हैं तो दिमाग और शरीर पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे हम जल्दी थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। धीमी प्रगति आपको नई आदतों के साथ सहज होने का समय देती है। स्थिर बदलाव लंबे समय तक टिकते हैं क्योंकि वे आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं। काइज़न का तरीका 1, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। 2, रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, चाहे वह 1% ही क्यों ना हो। 3, अपनी प्रगति को ट्रैक करें ताकि आपको पता चले कि आप सही दिशा में हैं। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है रोज़ 10,000 कदम चलना तो शुरुआत 2,000 कदम से करें और हर हफ्ते 500 कदम बढ़ाएं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले रोज़ 15 मिनट रिसर्च करें, फिर धीरे धीरे समय और प्रयास बढ़ाएं। मुख्य संदेश, धीमी रफ्तार का मतलब रुकना नहीं है। अगर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। चैप्टर 11, छोटी जीतों का जश्न मनाना। सारा हार्वे बताती हैं कि काइज़न सिर्फ छोटे कदम लेने के बारे में नहीं है बल्कि उन कदमों को महसूस करने और सराहने के बारे में भी है। क्योंकि अगर हम छोटी जीतों को नहीं मानते तो हम अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का सफ़र अधूरा महसूस करते हैं। क्यों ज़रूरी है? छोटी जीतें आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज़ करती हैं, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है। ये आपको यह याद दिलाती हैं कि प्रगति हो रही है, भले ही वह धीरे धीरे हो। सकारात्मक माहौल और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाती हैं। काइज़न में लागू करने का तरीका 1, हर छोटे मीलस्टोन पर खुद को शाबाशी दें। 2, एक प्रगति जर्नल रखें जहां आप रोज़ की छोटी उपलब्धियां लिखें। 3, इन जीतों को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो। उदाहरण, अगर आपने आज सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज की है तो खुद को याद दिलाएं कि यह 0 मिनट से बेहतर है। अगर आपने बजट पर टिककर 1 हफ्ता बिताया है तो अपने लिए एक छोटी सी ट्रीट रखें। मुख्य संदेश, छोटी जीतें ही बड़े सपनों की सीढ़ियां होती हैं। हर पायदान पर ठहर कर मुस्कुराना मत भूलिए। चैप्टर 12, बाधाओं को अवसर में बदलना। सारा हार्वे कहती है कि काइज़न का असली कमाल तब दिखता है जब आप चुनौतियों को रुकावट नहीं बल्कि सुधार का मौका मानते हैं। हर समस्या में एक छुपा हुआ सबक होता है, बस नज़र उसे देखने की होनी चाहिए। क्यों ज़रूरी है? बाधाएं हमें हमारी सीमाओं से बाहर सोचने पर मजबूर करती हैं। यह मानसिक मजबूती और लचीलापन, रेजिलियंस बढ़ाती है। समस्याओं को मौके में बदलने से विकास तेज होता है। काइज़न में लागू करने का तरीका 1, हर बाधा को छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके हल करें। 2, खुद से पूछें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ। 3, असफलता को डेटा की तरह लें, भावनात्मक बोझ की तरह नहीं। उदाहरण, अगर आप नई स्किल सीखते समय अटक जाते हैं
तो उसे धीमी गति से और छोटे हिस्सों में सीखें। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उसकी गलतियों को लिस्ट करें और अगली बार सुधारें। मुख्य संदेश: हर मुश्किल अगले बड़े कदम का अभ्यास होती है। उसे अपनाएं, उससे भागें नहीं। चैप्टर 13, निरंतर सुधार की शक्ति। सारा हार्वे बताती हैं कि सफलता एक रात में नहीं आती। यह छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होती है जो समय के साथ मिलकर बड़ा असर डालते हैं। काइजन का मूल सिद्धांत यही है, हर दिन बस 1% बेहतर बनना। क्यों ज़रूरी है? बड़े बदलाव अचानक करने की कोशिश में लोग थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। छोटे सुधार आसान होते हैं और इन्हें बनाए रखना भी सरल होता है। समय के साथ ये छोटे बदलाव आपकी आदतों और सोच में गहराई से उतर जाते हैं। काइजन में लागू करने का तरीका: 1. रोजाना अपने लक्ष्यों की ओर एक छोटा कदम उठाएं। 2. खुद को कल से बेहतर बनाने पर ध्यान दें, दूसरों से तुलना पर नहीं। 3. अपनी प्रगति को ट्रैक करें, छोटे छोटे माइलस्टोन का जश्न मनाएं। उदाहरण: अगर आप फिटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो एकदम लंबी वर्कआउट करने के बजाय रोज 5 मिनट से शुरू करें। नई भाषा सीखनी है तो हर दिन सिर्फ 5 शब्द याद करें। मुख्य संदेश: छोटे कदम लंबे सफर तय करते हैं। बस चलते रहिए, रुकिए मत। चैप्टर 14, बाधाओं को अवसर में बदलना। सारा हार्वे इस अध्याय में बताती हैं कि काइजन सिर्फ आदत बदलने की तकनीक नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है। जब हम चुनौतियों को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानते हैं तो हर रुकावट हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। मुख्य विचार: समस्या को समस्या की तरह नहीं बल्कि संकेत की तरह देखें। ये बताती है कि आपको कहाँ सुधार करना है। छोटे छोटे सुधार के जरिए मुश्किल हालात को आसान बनाया जा सकता है। हर असफलता सफलता का रास्ता दिखाने वाला नक्शा है। काइजन दृष्टिकोण अपनाने के कदम: 1. चुनौती को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वह संभालने लायक बन जाए। 2. असफलता से सीखें, क्या बदलने पर अगली बार बेहतर हो सकता है। 3. हर मुश्किल को एक लर्निंग स्टेप मानकर आगे बढ़ें। उदाहरण: अगर बिजनेस में घाटा हो तो पूरे सिस्टम को बदलने की बजाय एक एक प्रक्रिया में सुधार करें। अगर फिटनेस प्लान टूट जाए तो उसे छोड़ने की बजाय बस अगले दिन 5 मिनट से दोबारा शुरू करें। मुख्य संदेश: हर बाधा के अंदर आगे बढ़ने का बीज छुपा होता है, बस उसे पहचानना सीखिए। चैप्टर 15, धैर्य और निरंतरता की शक्ति। सारा हार्वे इस अध्याय में बताती हैं कि काइजन की असली ताकत निरंतर छोटे कदम और धैर्य में है। बड़े बदलाव का सपना देखने से ज़्यादा ज़रूरी है उस सपने तक पहुंचने के लिए रोज़ छोटे प्रयास करते रहना। मुख्य विचार: तेज़ नतीजे का लालच अक्सर हमें बीच में छोड़ने पर मजबूर करता है। धैर्य हमें यात्रा का आनंद लेना सिखाता है, सिर्फ मंजिल पर ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे किया गया सुधार लंबे समय तक टिकता है। काइजन दृष्टिकोण अपनाने के कदम: 1. रोजाना का एक छोटा लक्ष्य तय करें और उसे निभाएं, चाहे कितना भी छोटा हो। 2. प्रगति को रिकॉर्ड करें ताकि आपको अपने सफ़र का प्रमाण मिलता रहे। 3. खुद को समय दें, बदलाव एक प्रक्रिया है, इवेंट नहीं। उदाहरण: अगर आप एक नई भाषा सीख रहे हैं तो रोज़ सिर्फ 5 नए शब्द याद करें। साल के अंत तक होंगे। फिटनेस में हर हफ्ते 1 मिनट का वर्कआउट समय बढ़ाएं। 1 साल में 52 मिनट की अतिरिक्त ताकत। मुख्य संदेश: छोटे छोटे कदम और अडिग धैर्य किसी भी बड़ी मंजिल तक पहुंचने का अचूक रास्ता है। चैप्टर 16, छोटे बदलाव बड़ा असर। इस अध्याय में सारा हार्वे समझाती हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए बड़े और क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर बड़ा असर डालते हैं। काइजन का जादू यही है, छोटे, आसान और लगातार किए गए सुधार जो लंबे समय में गहरा असर छोड़ते हैं। मुख्य विचार: छोटे बदलाव अपनाना आसान होता है, इसीलिए उन्हें लंबे समय तक निभाया जा सकता है। माइक्रो एक्शन, बहुत छोटे कदम, हमारे दिमाग को बदलाव स्वीकार करने में मदद करते हैं। छोटे बदलाव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और बड़े बदलाव के लिए रास्ता तैयार करते हैं। काइजन के छोटे बदलाव के उदाहरण: 1. रोज़ 5 मिनट ध्यान लगाना। 2. एक दिन में सिर्फ एक अस्वास्थ्यकर स्नैक कम करना। 3. हर हफ्ते एक नया शब्द या स्किल सीखना। लॉन्ग टर्म इफेक्ट: एक छोटा सुधार हर दिन, साल के अंत तक 47 गुना तक प्रगति। कंपाउंडिंग इफेक्ट: छोटे बदलाव मानसिक थकान कम करते हैं और नई आदतों को सहज बनाते हैं। मुख्य संदेश: छोटा बदलाव करने से मत डरिए, क्योंकि यही छोटे कदम आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा असर डालते हैं। चैप्टर 17,
निरंतरता की शक्ति। इस अध्याय में सारा हार्वे बताती हैं कि काइजन का असली जादू तब होता है जब आप छोटे बदलावों को लगातार करते हैं। एक बार बदलाव शुरू करना आसान है, लेकिन उसे निभाते रहना ही असली चुनौती है। यही निरंतरता, कंसिस्टेंसी, हमें औसत से उत्कृष्ट बनाती है। मुख्य विचार: निरंतरता किसी भी स्किल, आदत या लक्ष्य को स्थायी बनाती है। चाहे बदलाव कितना भी छोटा हो, अगर आप रोज उसे करते हैं तो समय के साथ उसका असर कई गुना हो जाता है। रुकावटें और बाधाएं आएंगी, लेकिन लक्ष्य को न छोड़ना ही असली जीत है। निरंतरता बनाए रखने के आसान तरीके। 1. बदलाव को इतना छोटा रखें कि आप उसे न कह पाएं। 2. एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं, डायरी, ऐप या कैलेंडर में मार्क करें। 3. एक दिन मिस करो, 2 नहीं का नियम अपनाएं। उदाहरण: अगर आप रोज 10 पुशअप करते हैं तो साल में 3650 पुशअप पूरे हो जाएंगे। हर दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़ने से एक साल में 15-20 किताबें खत्म हो सकती हैं। मुख्य संदेश: निरंतरता किसी भी बदलाव को आदत में बदल देती है और आदतें ही हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। चैप्टर 18, बदलाव को जीवन का हिस्सा बनाना। इस अध्याय में सारा हार्वे बताती हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब बदलाव अलग से करने वाली चीज़ न रहकर हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, यानी हम उसे बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक तरीके से करने लगते हैं। मुख्य विचार: बदलाव को रोज़मर्रा की दिनचर्या में मिलाने से वह आसान हो जाता है। अगर आदत जीवन के प्रवाह में फिट हो जाए तो उसे निभाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जीवन शैली में फिट बदलाव लंबे समय तक टिकते हैं। बदलाव को जीवन में फिट करने के तरीके। 1. नई आदत को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ें, हैबिट स्टैकिंग। 2. ऐसा माहौल बनाएं जो नई आदत को सपोर्ट करे। 3. दोस्तों और परिवार को इस बदलाव में शामिल करें। उदाहरण: अगर आप रोज़ पानी पीना चाहते हैं तो हर चाय या कॉफ़ी के बाद 1 गिलास पानी पीने की आदत जोड़ें। अगर पढ़ाई का लक्ष्य है तो रोज़ सोने से पहले किताब को तकिए के पास रखें। चैप्टर 19, हर दिन को एक नया आरंभ मानना। इस अध्याय में सारा हार्वे कहती हैं कि बदलाव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप उसे किसी भी दिन, किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। अगर किसी दिन आप चूक गए तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह एक नए आरंभ का मौका है। मुख्य विचार: असफल दिन का मतलब हार नहीं बल्कि सीख है। हर सुबह एक नई शुरुआत करने का अवसर है। आत्मदोष से बचकर आगे बढ़ना ही प्रगति की असली कुंजी है। बदलाव को ताज़ा रखने के तरीके। 1. अगर किसी दिन आदत टूट जाए तो अगली सुबह तुरंत फिर से शुरू करें। 2. सभी या कुछ भी नहीं वाले सोचने के तरीके से बचें। 3. छोटे छोटे सुधारों को भी सफलता मानें। उदाहरण: अगर आपने एक दिन एक्सरसाइज मिस कर दी तो अगली सुबह सिर्फ 5 मिनट का स्ट्रेचिंग करें और रूटीन फिर से चालू कर दें। अगर डाइट में गड़बड़ी हो गई तो अगला मील हेल्दी लें, पूरे हफ्ते का इंतज़ार न करें। मुख्य संदेश: हर दिन एक नया पन्ना है, आप तय करते हैं उस पर क्या लिखना है। चैप्टर 20, निरंतरता ही सफलता का रहस्य। इस अंतिम अध्याय में सारा हार्वे बताती हैं कि छोटे छोटे कदम तभी बड़ा बदलाव लाते हैं जब आप उन्हें लगातार उठाते रहें। काइजन का असली जादू एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में नहीं, बल्कि लंबे समय में दिखाई देता है। मुख्य विचार: सफलता का रास्ता तेज दौड़ से नहीं बल्कि धीमी और स्थिर चाल से तय होता है। हर छोटे कदम को अहमियत दें, क्योंकि यही बड़े नतीजों की नींव है। धैर्य और दृढ़ता के साथ चलते रहें, चाहे प्रगति कितनी भी धीमी क्यों न लगे। निरंतरता बनाए रखने के तरीके। 1. अपनी प्रगति को ट्रैक करें ताकि आपको अपने सफ़र का एहसास होता रहे। 2. छोटे छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट करें। 3. मुश्किल समय में भी रुके नहीं, गति धीमी हो सकती है लेकिन रुकना नहीं चाहिए। उदाहरण: अगर आप रोज़ सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं तो साल भर में कई किताबें पूरी कर सकते हैं। रोज़ 1% सुधार भी साल के अंत तक 47 गुना प्रगति देता है। मुख्य संदेश: धीमे चलना कोई समस्या नहीं है, रुक जाना असली हार है। दोस्तों, ज़िंदगी बदलने के लिए आपको एकदम से पहाड़ नहीं चढ़ना है, आपको बस पहला छोटा पत्थर चढ़ना है। काइजन हमें सिखाता है कि कंसिस्टेंसी विंस ओवर इंटेंसिटी, यानी रोज़ का छोटा, आसान और लगातार किया गया काम एक दिन आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगा जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। याद रखिए, आप रोज़ 1% बेहतर हो सकते हैं। छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं और असली जीत वही है जो टिकती है। तो आज से सोचने में टाइम मत लगाइए, बस एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि छोटा कदम, आदत, बदलाव, सफलता।
और हाँ, अपने काइजन जर्नी के पहले दिन को कमेंट में शेयर करना मत भूलना, ताकि हम सब मिलकर आपकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कर सकें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नए आइडिया के साथ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम बुक सूत्रा।